नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम संवेगात्मक विकास का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे CTET हो, CGTET हो, शिक्षक भर्ती, चाहे हॉस्टल वार्डन। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर दिया है, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, ये यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न था 2015 के आसपास, है ना, 15-16 में पूछा गया था टेट में। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? बच्चों का अधिकांश व्यवहार जो है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति जिसे हम क्या करते हैं, सीखने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि यह प्राकृतिक रूप से क्या होता है, घटित होता है। तो बच्चे मूल प्रवृत्ति के कारण रोते हैं तथा बतख के बच्चे अपने मूल प्रवृत्ति के कारण ही अपनी माता का अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप कैसा होता है? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, वो पूछा गया है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ का प्रदान करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? संवेग जो है व्यक्ति की क्या है, उत्तेजित दशा बताया गया है। ये कथन किसका है, ये पूछा गया है। पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, वुडवर्थ। ठीक है, तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसने कहा है? तो वुडवर्थ ने कहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, संवेग हो जाएगा। तो मैकडूगल के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध क्या है, तो संवेग से है। ठीक है, तो मनुष्यों द्वारा भावनाओं को दो व्यापक श्रेणियों में क्या कर दिया गया है, विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? एक तो सकारात्मक सोचता है आदमी और एक दूसरा क्या है, नकारात्मक। ठीक है, ये भावना ही है। ठीक है, सकारात्मक भावना और नकारात्मक भावना। ठीक है, भावनाओं के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हो, जैसे कि रुचि, उत्साह, कार्यवाही, जिज्ञासा, जलन। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। चलिए अगला क्या है उसको देखेंगे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो जो मूल प्रवृत्ति है उसे 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, ये पूछा है। ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मैकडूगल हो जाएगा, याद रखिएगा मैकडूगल। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का तत्व कौन सा नहीं है? दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, संवेदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, संवेदी। ठीक है, तो संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है, याद रखिएगा। बाकी तीनों जो है दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, ये संवेग का तत्व है।
अगला प्रश्न देख लीजिए, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है संज्ञान और संवेग के बारे में? ठीक है, क्या क्या दिया है? संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये ठीक है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल नहीं है। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता, ये भी क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संज्ञान और संवेग जो है परस्पर जुड़े हैं, ठीक है, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों, संज्ञान संवेग को प्रभावित करेगा और संवेग जो है संज्ञान को प्रभावित करेगा, क्योंकि परस्पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है वो देखेंगे। संवेगों की उत्पत्ति होती है, तो संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है ये बताना है आपको। मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति। ठीक है, संवेगों की उत्पत्ति किससे होता है? तो मूल प्रवृत्ति से होता है संवेगों की उत्पत्ति। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या है? संवेग एक एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान है, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अभी देखे हैं संवेग और संज्ञान तो सन्निहित है। ठीक है, क्या है? सन्निहित है, मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? तो मानसिक जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उसके शिक्षण के लिए ये 4 दिए है, उसमें से किसको नहीं अपनाना चाहिए ये पूछा गया है। साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, केवल साधारण या मूर्त। तो किसको नहीं अपनाना चाहिए बोला गया है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण से अंश। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में ये पूर्ण से अंश है, ये नहीं अपनाना चाहिए, बाकी तीनों अपनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है? फ्रायड दिया है, क्लार्क, एल हल, मैकडूगल, मॉर्गन। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, मैकडूगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे अब्राहम मैक्सलो, मैकडूगल, विलियम जेम्स सिम्परसन। तो इस प्रश्न की सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैकडूगल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, और डी में दिया है अभिप्रेरण सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, जेम्स लैंग सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो इसमें से कौन सा है जो एक संवेग है ये बताना है आपको। डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, डर। डर क्या है? एक संवेग है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय किसका प्रकार है? अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, मूल प्रवृत्ति का। क्रोध व भय प्रकार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, संवेग का। ठीक है, क्रोध व भय क्या है? संवेग का प्रकार है। संवेग का मानव जीवन में बड़ा ही महत्व होता है, सभी को पता होगा। यह
मान्यता है कि संवेग मानव व्यवहार के प्रेरक होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, व्यवहार अपने बौद्धिक विकास पर आधारित होता है। तो व्यक्ति का जो व्यवहार जो होता है अपने बौद्धिक विकास पर आधारित होता है, तो कभी कभी परिस्थितियां पैदा हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य, भोग। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आश्चर्य। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंध संवेग कौन सा है? तो आश्चर्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? इसमें से कौन सा एक संवेग है ये बताना है। उद्दीपक, स्मृति, आमोद, ध्यान। तो ये सभी को लगभग पता हो जाएगा, सी हो जाएगा आमोद, ध्यान। ठीक है, आमोद हो जाएगा। तो आमोद क्या है? एक संवेग है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। प्राथमिक संवेग है, प्राथमिक संवेग कौन सा है? प्राथमिक संवेग है कौन सा है? गर्व, शर्म, सहानुभूति, आश्चर्य, भय, गुस्सा। गर्व, भय, ग्लानि, शर्म, गुस्सा, सहानुभूति। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आश्चर्य, भय, गुस्सा। क्या है? प्राथमिक संवेग है। अगला प्रश्न देख लीजिए। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार, दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध, भय, अनुराग, आक्रामकता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।